नामुदुल करीम अम्माद फ़ौज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो है उसी वीडियो का तसलसल पार्ट 3, और पार्ट 3 के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो है गुद्दी जहर, जिसको हम सुज़ाकी जहर कहते हैं। और साबी मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनकी कब्र में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को रोशन फरमाए और उनके दर्जात को उनके क़यामत वाले दिन उनके जो मामलात हैं उनसे दरगुजर फरमाए, उन पर रहम का मामला फरमाए, क्योंकि उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम किया। सुज़ाकी जहर का ताल्लुक इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के साथ है, और एपिथेलियल सिस्टम हमारा लीवर है, हमारा जिगर है। आप इसकी मिसाल ये भी दे सकते हैं, गाड़ी के अंदर लीवर सबसे अहम चीज़ होती है। अगर गाड़ी का लीवर डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी की पूरा, अगर चाहे वो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, वो आपकी गाड़ी बेकार है। लिहाजा अपने लीवर की हिफाजत कीजिए। ये एक आपका ऐसा ऑर्गन है, कभी ये डायरेक्ट मुतासिर होता है और कभी ये इनडायरेक्ट मुतासिर होता है। जब ये इनडायरेक्ट मुतासिर होता है तो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जब डायरेक्ट मुतासिर होता है तो उसकी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक उसके मसाइल नहीं हमें अफोर्ड करना पड़ते, बर्दाश्त नहीं करना पड़ते। गो कि उसमें भी तकलीफ़ के सामने तो करने पड़ते हैं, लेकिन जब ये वर्किंग नहीं करता तो हमें मसाइल का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। वीडियो को तसलसल जारी रखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नए आने वाले दोस्तों से कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि तसलसल के साथ वीडियो आप तक पहुंचती चली जाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद वीडियो का सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि अक्सर लोग ये भी पूछना शुरू कर देते हैं कि जी वो वीडियो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम किसी वीडियो की बात करें तो उस वीडियो का लिंक हमें उस वीडियो के अंदर हम शेयर कर दें, ताकि अगले बंदे को आसानी हो। और ये आप भी कोशिश कीजिए कि चीज़ों को समझिए, उसके मुताबिक उल्ट पुल्ट सवाल से परहेज़ कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो पहले आप अकल और शऊर हासिल कीजिए, और वो मिलेगा आपको किताबें पढ़ने से, वो मिलेगा आपको अल्लाह उसके रसूल के साथ अटैच होने से, वो मिलेगा आपको अल्लाह के नबी की बातों पे अमल करने से। जब इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो यकीनन अल्लाह पाक आपके दिल को खोल देगा, आपके दिमाग में वुसअत अता करेगा, ताकि आपकी सोच में, फ़िक्र में वुसअत पैदा हो और आप चीज़ों के ऊपर सही तरीके से अमल कर सको, उसके नताइज हासिल कर सको। क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं जितनी आसानी के साथ मैं बयान करता हूँ या बोल देता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसके ऊपर मैंने एक नताइज हासिल किए हैं और फिर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन एक आम बंदे के लिए बहुत लंबा टाइम दरकार है इन सब चीज़ों को समझने के हवाले से। इसलिए कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को समझाऊँ शॉर्ट लफ्ज़ों में, ताकि आपको कंडीशन का समझ में आए और फिर उसके मुताबिक आप सही फ़ैसला कर सकें। सुज़ाकी जहर जो है, ये इसका ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के साथ है, इंसान के जिगर के निज़ाम के साथ है, और ये तब अपनी हद से बाहर निकले। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया आप सब लोगों को, दोस्तों को, भाइयों को, कि तमाम पॉइज़न की ज़रूरत है हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि अगर गुद्दी जहर नहीं होगा, सुज़ाकी जहर नहीं होगा, तो हमारा लीवर फाल नहीं रह सकता। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारा सुज़ाकी जहर है, अगर ये अपनी हद से ज़्यादा कम हो जाएगा तो हमारे खून के अंदर लोथड़े बन जाएंगे, खून हमारा गाढ़ा हो जाएगा। अब सुज़ाकी जहर अगर अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ करेगा तो फिर भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब वो देखें कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे पिछली वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ जाती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है। इसी तरह मैंने आतिश की उसमें वीडियोज़ में भी आतिश से जो मुतल्लिक थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे रतूबात की ज़्यादती होती तो मसाइल क्या जन्म लेते हैं और उस पेशाब का कलर कैसा होता है। इसी तरह जो सुज़ाकी जहर है, इसके अंदर अगर ये अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाए, और ये तजावज़ तब करेगा जब हरारत बढ़ जाएगी। हरारत तब बढ़ती है जब हम मुसलसल गर्म माहौल में रहें और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। यहाँ पे तो लोगों को यही नहीं पता, हकीकत में सच्ची बात पूछें, लोगों को तो यही नहीं पता है कि हमारे लिए गर्म चीज़ कौन सी है। यहाँ तो लोग मछली को गर्म समझते हैं। फॉर गॉड सेक आप ख्याल कीजिए, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो प्लीज़ आप उसके ऊपर काम कीजिए। और आप देखें, मैं माँ के पेट से सीख के नहीं निकला चीज़ों को। मैं भी हकीम बनने से पहले एक आम बंदा था और ऐसे ही माल्टे खाता था, सेब खाता था, जामुन खा लेता था, सब चीज़ें खाता था मैं। लेकिन जब से मैं तबीब बना हूँ तो चीज़ें समझ में आई। और देखें, अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो फिर आपके लिए ये आसानियाँ पैदा होंगी कि क्योंकि हम एक वक्त के लिए इस दुनिया में आए हैं, हमने वापस अपने अल्लाह के पास जाना है। और जो हकीकत की ज़िंदगी वो तो आने वाली है, ये तो एक धोखा है, एक झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं।
अगर इसको हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारेंगे तो फिर आखिरत में हमारा कुछ हिस्सा नहीं। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजार के उसका गुजारने का तरीका भी बताया। जैसे मिसाल के तौर पर आका सल्लल्लाहु की ज़िंदगी से जब भी हम चीज़ें देखते हैं, वो जो गुद्दी जहर से मुतल्लिक, जैसे सुजाकी जहर है, इससे मुतल्लिक चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल में आका सल्लल्लाहु ने इस्तेमाल फरमाई, और उससे कम जो मिकदार में थी वो आशिकी जहर से, असाब से मुतल्लिक इस्तेमाल में फरमाई। और फिर उसके बाद जो बवासीर जहर से मुतल्लिक अब सिरका है, इसका ताल्लुक बवासीर जहर के साथ है। अगर किसी इंसान को बवासीर मौजूद है, अगर आप सिरका इस्तेमाल करवा देंगे उस इंसान को, तो उसकी बवासीर में इजाफा होगा, उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब अगर उसकी ज़रूरत जिस्म को है, बवासीर नहीं है, गैस नहीं है, तेज़ाबियत नहीं है, फिर सिरके का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया सिरका क्या ही अच्छा सालन है, क्या ही अच्छा सालन है, और क्या ही अच्छा सालन है। जब किसी चीज़ के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु फरमा रहे हो तो सुभान अल्लाह। लेकिन आका सल्लल्लाहु ने तो कई दिन फाका भी किया है। अब यहाँ पे लोगों से कहें सरकार ने फाका किया है तो लोग ये काम करने को तैयार नहीं। उसकी वजह की सबसे अहम बात है कि हम अपनी ज़ुबान के रस्सियाँ हैं, हम अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अपने अल्लाह पाक की बातों को अहमियत नहीं देते, हम अपने नफ्स को अहमियत देते हैं। इसीलिए हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कभी इंसान को बीमार नहीं करते। सुजाकी जहर का पैदा होने का ताल्लुक सुरख मिर्च के साथ है, सब्ज़ मिर्च के साथ है। काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करना या सुरख मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना, अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खजूर का इस्तेमाल बेदरेक रखना, और गर्म माहौल के अंदर रहना, और उसके बाद फिर बकरे का इस्तेमाल, बटेर का इस्तेमाल, तितर का इस्तेमाल, मुर्गाबी का इस्तेमाल, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल आप करें। आम का इस्तेमाल करें, उसके बाद अखरोट का इस्तेमाल करें आप। तो ये सब चीज़ें खाते रहें, और गर्म माहौल में भी हों आप, तो ये सब चीज़ें खाते रहें, तो फिर एक वक्त आपके पास ऐसा आएगा कि आपके जिस्म में हरारत अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ करेगी। और वो तजावज़ करना इस सूरत में होगा कि आपके पेशाब के अंदर जलन होना शुरू हो जाएगी, पेशाब कतरा कतरा जल के आएगा, या आपके जो आपका नाइज़ा है, नाली है आपके यूरिन वाली, पेशाब वाली, जिसको एंड का हिस्सा होता है, वहाँ पे ज़ख़म बन जाएगा। इसी तरह ये चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ, गुद्दी जो कैंसर है ये भी सामने आता है, लेकिन उसमें पेन की सूरत नहीं होती। जो पेन की सूरत होती है वो सिर्फ उज़लाती कैंसर के अंदर, जहाँ बवासीर जहर अपनी हद से तजावज़ करके खून को क्लॉटिंग में तब्दील करता है, और उसके बाद इंसान के लीवर को ब्लॉक कर देता है, जिससे खून की सफाई का अमल रुक जाता है, जो कि इंसान के लिए मुसीबत का बायस होता है। लेकिन जो ये कैफियत है सुजाकी जहर, जहाँ पे सुजाकी जहर हद से ज़्यादा तजावज़ करता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे सामने हैं। या तो पहले ये काम किया जाए कि हरारत को पैदा करने के साथ साथ उसको डिस्चार्ज किया जाए बॉडी से, और उसके बाद फिर जिस्म में रतूबात फराहम करनी शुरू कर दी जाए, यानी असाब को छेड़ना शुरू कर दिया जाए। क्योंकि असाब को जैसे ही आप ताकतवर करेंगे, इसमें मक्खन का इस्तेमाल है, देसी घी का इस्तेमाल भी किया जा सके, जिसके अंदर आप समझ लें कि खुबानी का इस्तेमाल, केले का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, पिस्ते का इस्तेमाल, बादाम का इस्तेमाल, सौंफ का इस्तेमाल, छोटी इलायची का इस्तेमाल, तबाशीर का इस्तेमाल, उसके अंदर फिर और बहुत सारी चांदी का इस्तेमाल, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। लेकिन ये जो अहम जो चीज़ है वो ये है कि आपको बंदे की कंडीशन के मुताबिक ही फ़ैसला करना है। जब आप उसकी कंडीशन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे तो यकीनन बहुत बेहतरीन नताइज हम हासिल कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो सुजाकी जहर से मुतल्लिक, और ये भी हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और कैसे कैसे ये कंडीशन पैदा होती है। अपने दोस्त का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।